नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उससे पूरा देश को झकझोर कर दिया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को समझौता को निलंबित कर देते हैं। अब पाकिस्तान में सिंचाई करना क्या, खाना पानी भी उसका बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, उसी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको निलंबित कर दिया है। ये आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा के लोग हैं, जो जिसे हम हाफिज सैयद भी कहते हैं, उसने भी भारत को धमकी दी कि अगर आप सिंधु नदी को बंद करेंगे, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करेंगे, तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। आप देखना ये क्या वो सांसें रोक पाता है या नहीं। तो आप हमारे वीडियो को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो भी आतंकी हमला हुआ, उसे पूरा देश को झकझोर कर रख दिया। कभी आपने सुना है कभी चाइना में कोई आतंकी हमला हुआ होगा, कभी आप लोग नहीं सुना। कभी आप लोग ये भी नहीं सुना होगा कि चाइना में कोई गैंगवार हो गया होगा, कभी आपने ये भी नहीं सुना होगा। क्योंकि चाइना का लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो चाइना में साम्यवाद चलता है और भारत और अमेरिका में लोकतंत्र होता है। ये आतंकी हमला भारत और इजराइल अमेरिका में क्यों होते हैं? क्योंकि इजराइल और अमेरिका को पाकिस्तान की जैसे आतंकीवादियों को, चाहे हमास हो चाहे पाकिस्तान हो, उनके घर में घुस कर मारना आता है। और भारत में देखें तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो कभी एयर स्ट्राइक करेगा। भारत और होता कुछ नहीं है, ऐसा होगा कुछ नहीं। मैं भी जानता हूँ, ये पूरा भारत के लोग जानते हैं। अब देखना ये क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यानी भारत सरकार क्या कदम उठाती है। चलिए हम वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर होती है ईरान की एंट्री। ईरान कह रहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं, यानी बातचीत समझौता को हल करना चाहते हैं। तो मैं भी ईरान से कह रहा हूँ, खामनेई साहब से कह रहा हूँ कि आपको समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ट्रेड व्यापार में ही अपना ध्यान लगाइए। आपको बता दें, आज ईरान खुद एक आतंकी देश है। ईरान की राजधानी जो है, वहाँ पर ही पूरा आतंकियों ने शरण ले रखी है। आप लोग समझ पा रहे होंगे ईरान इसमें मध्यस्थता क्यों करना चाहता है। चलिए हम बताते हैं ईरान क्यों मध्यस्थता करना चाहता है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन हमास आतंकवादियों के बीच जो युद्ध 1.5 सालों से चल रहा है, उसमें ईरान हमास आतंकवादी के सपोर्ट में है। हाँ, फिलिस्तीन में बेकसूर लोग मारे गए हैं, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस है। पूरे भारतवासियों को ही काफ़ी अफसोस है। जो फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए 50-60 हज़ार ने, इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मौत घाट उतारा, जिसमें बेकसूर लोग मारेंगे। इसका पूरे भारत को अफसोस है। पाकिस्तान ईरान हमास आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, इसी कारण से ईरान मध्यस्थता करना चाहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये ईरान इसमें बीच में क्यों आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो ईरान की राजधानी तेहरान है, वहीं पर पूरा आतंकियों का ठिकाना होता है और पाकिस्तान हमास आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देता है। और ये जो पाकिस्तान के आईएसआई हैं, जो आईएसआई और सेना दोनों एक साथ मिले हैं, आपको ऐसा समझ सकते होंगे। आपको ये भी बता दें कि जो ये 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि अगर कोई हिंदू मिले, यानी सनातन धर्म के लोग मिले, तो उसको मार देना। अगर कोई मुसलमान और अंग्रेज मिले तो उसको छोड़ देना। इसी कारण से वहाँ पर धर्म मजहब पूछ कर ही गोली चलाई गई थी जम्मू कश्मीर। बताया था कि अब हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। चलिए हम बात करते हैं। दरअसल साल 1947 में भारत पाकिस्तान में ज़मीनों का बंटवारा ही नहीं होता, इसमें कई नदियों का भी बंटवारा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में पाकिस्तान के कराची में 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच में एक हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, ब्यास, सतलज के पानी में भारत का पूरा अधिकार होगा। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं रावी, ब्यास, सतलज है कहाँ पर। ये देखिए है रावी नदी, ये है ब्यास नदी और ये सतलज नदी। इस पर पूरा भारत का अधिकार होगा। इन तीनों नदियों पर भारत का पूरा अधिकार होगा, यानी इंडिया भारत का पूरा अधिकार होगा। और उसमें वही पश्चिमी नदियों के बारे में बात करें तो ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से। ये तिब्बत है, ये चाइना का ही। चाइना ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, पूरी तरीके से कब्जा करेगा। ये तिब्बत भी पाकिस्तान, ये चाइना से अलग होना चाहता है। ये सिंधु नदी है और ये सिंधु नदी, इसको इसी इंग्लिश में कहते हैं इंडस। ये सिंधु है, इसकी सहायक नदी झेलम और ये चेनाब नदी। चेनाब नदी पर ही भारत सरकार ने रेलवे को बड़ा ब्रिज बना कर रखा है। वो ब्रिज बनाया यहीं पर। ये जो पहलगाम में जहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, जहाँ ने लोगों ने बेकसूर लोगों को 27-28 बेकसूर लोगों को मारा, यही है पहलगाम। और यहाँ पर भी कई पर्वत है, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलागिरी, ये पर्वत के बारे में बात नहीं करेंगे। और ये जो पाकिस्तान है, ये जो समझौता हुआ था 1960 में पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये कराची में हुआ था। यहाँ पर है कराची, और यहीं से ही 26/11 मुंबई आतंकी हमलों, यहीं से आतंकवादी पूरे यहीं पर वो बोर्ड में नाव में बैठते हैं और यहीं से ही जाते हैं। ये जो सिंधु नदी है, यहीं पर होता है, ये गिर जाता है सीधा अरब सागर में। यानी कि यहाँ पर ये समुद्र है, यहीं अरब सागर है, यहाँ पर गिर जाता है। ये पूरा हमारे, ये पूरा है गुजरात का हिस्सा है, ये है गुजरात है। तो आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा और भी थोड़ा जानते हैं, लेकिन इसमें एक समझौता में एक खास बात और भी कहा गया था कि ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, भारत इसका 20% यूज कर सकता है। यानी 20% यूज जल विद्युत के लिए कर सकता है। जल विद्युत यानी कि बिजली बनाना, मत्स्य पालन, नौवहन, तैरना, नौवहन, अगर
किसी को नाव में घूमना हो, पैसा देगा, किराया देगा, इस पर घूम सकता है, लेकिन इस पर 20% इसका पानी भारत यूज कर सकता है और ये भारत से होकर ही जाता है। और यहीं पर ही कई डैम बन रहे हैं, यानी कि डैम बन रहा है, जो डैम यहाँ पर बन रहा है वो निर्माणाधीन है, वो धीरे धीरे बन रहा है। और यहीं पर डैम बनाकर ये पाकिस्तान का पूरा पानी, खाना पानी, यहाँ तक कि उसका सिंचाई भी पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। अब यहीं पर जब डैम बन जाएगा, 1 2 3 4 डैम बन जाएगा, तो पाकिस्तान में पूरा पानी नहीं जाएगा। पाकिस्तान में कृषि पर ही, पाकिस्तान की जितना भी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्धारित है। जो पाकिस्तान की जीडीपी के बारे में बात करें 2.7 ऐसे कुछ करके है, और यहीं पर ही पूरा पाकिस्तान का कृषि पूरा यहीं पर निर्धारित है, इसको ही बंद कर दिया जाएगा। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि यह पानी जो है पाकिस्तान को मिला 80%, पाकिस्तान 80 बनाम 20, ये है, यानी कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। और वहीं पर आपको बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते हैं, यानी कि वो एक पाकिस्तान का एक आतंकी है जिसे हम कहते हैं हाफिज़ सईद। लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है, हाफिज़ सईद ने धमकी दी है कि अगर भारत सिंधु जल समझौता को रद्द करेगा, लंबित करेगा, तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। अब देखना ये क्या वो सांसें अपनी बंद करेगा या फिर भारत भी बंद करेगा, क्योंकि भारत के पास भी परमाणु बम है। मैं तो चाहता हूं कि इस पे परमाणु बम ही गिरा के पूरा खेल ही खत्म कर देते। आप लोगों ने देखा कि इजराइल ने किस तरीके से हमास की सिर्फ एक गलती की वजह से, एक इजराइल की महिला थी, लेडीज थी, उसके पेट में एक बालक था, बच्चा था, उसको गलत तरीके से उसको मारा, उसके पेट में मार दिया इजराइल ने ही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध की घोषणा करते हैं। अब वहीं तरह से युद्ध की घोषणा हो गई, या भारत को भी युद्ध की घोषणा करना चाहिए और पाकिस्तान को पूरी तरीके से सफाया कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें अगले वीडियो में ये बताएंगे कि शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट होता क्या है। और ये बात करें कि पाकिस्तान के बुलायल भुट्टो ने भी कहा है कि हम या तो युद्ध करेंगे या तो हम पानी लेंगे, उसने भी ये कहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।